नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आज जिस खबर के बारे में हम बातचीत करेंगे वो सीधे लोकतंत्र और वोटिंग सिस्टम से जुड़ी है। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और बेहद अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया में कोई संवैधानिक या कानूनी खामी नहीं है, यानी फिलहाल ये प्रक्रिया जारी रहेगी और इसे गैर कानूनी नहीं माना जा सकता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने बुधवार यानी कि आज 27 मई को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का ही इस्तेमाल किया है, वो अपनी सीमा से बाहर नहीं किया गया है, इसीलिए पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। अब समझते हैं कि आखिर एसआईआर है क्या और इस फैसले का मतलब इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया था। इसका मकसद वोटर लिस्ट को ज्यादा सटीक और अपडेट बनाना बताया गया, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आरोप लगाया गया कि ये सामान्य वोटर लिस्ट रिवीजन से अलग है और इसके जरिए लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि चुनाव आयोग अपनी तय सीमाओं से आगे बढ़ गया है। उनका तर्क था कि संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत आयोग को इतनी व्यापक जांच का अधिकार नहीं है। सबसे बड़ा विवाद उस शर्त को लेकर था जिसके तहत साल 2002 या कुछ राज्यों में साल 2003 की वोटर लिस्ट में जिन लोगों का या उनके परिवार का नाम नहीं था, उन्हें अब अपनी नागरिकता और पैतृक संबंध साबित करने के लिए दस्तावेज देने होंगे। याचिकाकर्ताओं ने इसे आम नागरिकों पर सबूत का बोझ डालने जैसा बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने निवास स्थान से अलग जगह पर रह रहा है, तब भी वो पुरानी प्रक्रिया से पूरी तरह अलग नहीं हो जाता। उसके या उसके परिवार का रिकॉर्ड पहले ही वोटर लिस्ट में मौजूद हो सकता है। कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि एसआईआर के दौरान अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है तो सिर्फ इस आधार पर उसे नियम विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि चुनाव आयोग दस्तावेजों की विश्वसनीयता के आधार पर फैसला ले सकता है। अगर किसी दस्तावेज पर संदेह हो तो आयोग वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने से मना भी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय कर रहा है। यानी कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट को सत्यापित करना है, नागरिकता तय करना नहीं। हालांकि अगर कोई मामला संदिग्ध लगे तो चुनाव आयोग उसे केंद्र सरकार के पास भेज सकता है। अब अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी आरपी एक्ट की कसौटी पर खरी उतरती है, और क्योंकि ये एक बेहद विस्तृत और तकनीकी प्रक्रिया है, इसीलिए चुनाव आयोग को नियम और प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। अब इस फैसले के राजनीतिक और सामाजिक मायने भी काफी बड़े माने जा रहे हैं। एक तरफ चुनाव आयोग और सरकार के लिए ये बड़ी कानूनी राहत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वैध और संवैधानिक माना है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और याचिकाकर्ताओं की चिंता अब भी यही है कि कहीं इस प्रक्रिया के नाम पर असली मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर ना हो जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इतना साफ हो गया कि बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर कानूनी रोक नहीं लगेगी और चुनाव आयोग इसे जारी रख सकेगा। अब आगे सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इस प्रक्रिया को जमीन पर कितनी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लागू किया जाता है। फिलहाल आपका क्या मानना है, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।